बिहार में इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की तादाद 20,49,370 है। अगर आप देखेंगे कि इन मुलाजमतों में किसको कितनी हिस्सेदारी मिली तो आपके लिए यकीनन है चौंक उठने। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा अलमिया हमारे पास है। वाय नाकामी मुताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास किया जाता रहा। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आए हुए एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया, लेकिन अफसोस कि जिनका घर लुटा उनको लुटने का एहसास तक नहीं हुआ। जब किसी को लुटने का एहसास नहीं हो तो फिर पाने की कोशिश करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वावेला मचना चाहिए था। मुझे याद है अच्छी तरह से सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जितने मातमी जलसे किए हैं, सीना पीटा है, नाइंसाफी का रोना रोया है, उसके तनाजुर में कोई मंसूबाबंद काम न हो सका जो मिल्लत के मुस्तकबिल को संवारने में कोई गिरा कदर खिदमत अंजाम दे सके। इस वक्त का अलमिया यह है कि मिल्ली तंजीमें खामोश है, सियासी जमातों के लब पर पट्टी बंध गए हैं। सिर्फ काम यह नहीं था कि 500 करोड़ रुपए बिहार के आवाम के टैक्स के पैसे से जिस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जो दस्तावेज तैयार हुई है, जो सर्वे कराया गया है, उस सर्वे को मैं पैथोलॉजिकल रिपोर्ट कहता हूँ। मैंने वजीर आला मोहतरम के सामने में कहा था कि इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने अगुवाई की है इस काम के लिए, तो ये मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक हैं। लेकिन मोहतरम वजीर आला, ये तो एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है कि बीमारी की हालत आपके सामने आ गई है, लेकिन आपको उनके लिए दवा लिखनी चाहिए। दवा लिखने का मतलब ये है कि एक बात छनकर और आई थी, वो आई ये थी कि बिहार में जो आबादी में इजाफा हुआ है उसमें बिलखुसूस पिछड़ों की आबादी बढ़ी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। मैंने कहा था साइंटिफिक तौर पर आप देखेंगे कि आबादी उन्हीं लोगों की ज्यादा बढ़ती है जो चाहे तो गरीब हो या फिर वो निरक्षर हो, अनपढ़ हो। क्योंकि महलों में औलादें कम होती है, फुटपाथ और झोपड़ियों में गरीबों के घर बच्चे ज्यादा होते हैं। इसका माना यह है कि शेड्यूल कास्ट के लोग और मुसलमान इस वक्त तालीमी एतबार से पसमानदा है, इक़्तिसादी एतबार से पसमानदा है। यही वजह है कि उनकी आबादी बढ़ी है। अगर आबादी बढ़ी है तो उनके रिजर्वेशन का साइज भी बढ़ना चाहिए। हुकूमत ने अपने खेल के तौर पर यह काम तो कर दिया, लेकिन एक वो था कि जिनका बैकलॉग है उनके लिए भी एक स्पेशल स्कीम होनी चाहिए। हमने असेंबली में मुतालबा किया कि आपने जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 20,49,370 मुलाजमत में शेड्यूल कास्ट बिरादरी की जिनकी आबादी 20% है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 4,02,000 की होती है। लेकिन सिर्फ पूरे 2,91,000 मुलाजमत देकर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मुलाजमत से उन्हें महरूम रखा गया। यह ताज्जुब की बात है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए उनकी आबादी के एतबार से उनका हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है, लेकिन बड़ी चालाकी से एससी और एसटी के कोटे को भी लोगों ने खत्म कर दिया है। मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनकी आबादी 47 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 74,000 की होती है, लेकिन उनको नौकरियां 1,72,000 की मिली है। भूमिहार भाइयों की आबादी 35 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 58,000 की होती है, लेकिन उनको नौकरियां 1,87,000 मिली है। हमारे कुर्मी भाइयों की आबादी 35 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 58,000 की होती है, उनको 1,17,000 नौकरी मिली है। कारिस भाइयों की आबादी हमारी 7 से 8 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 12,000 की होती है, लेकिन 52,000 की नौकरी उनको मिली है। अगर इस तनासुब से हम देखें तो किसी को दूनी, किसी को तेगुनी और किसी को चौगुनी मुलाजमत मिली है। लेकिन मुसलमान जो तालीमी एतबार से आज से 50 साल पहले यादव भाइयों से कहीं पीछे नहीं था, कुर्मी भाइयों से कहीं पीछे नहीं था, एक मुसलसल साजिश की गई। नतीजा ये हुआ है कि 3,68,000 वाजिब हिस्सेदारी 18% मुसलमानों की इस 30,49,370 सरकारी मुलाजमत होती है। सुनकर आपको अफसोस होगा कि हम निस्फ भी हासिल नहीं कर सके, बल्कि सिर्फ 1,73,000 नौकरी हमें दी गई और हमें 1,95,000 नौकरियों से महरूम रखा गया। ये बात बड़ी हैरत की है कि यादव भाइयों ने जिसकी मुलाजमत 1990 तक हमसे कम थी, कुर्मी भाई जिनकी मुलाजमत हमसे कम थी, कुर्मी भाई आज दोगुनी तादाद पर पहुंच गए और हमारे यादव भाइयों ने भी 2,92,000 में 2,90,000 की मुलाजमत हासिल कर ली। सबसे ज्यादा निस्फ से भी कम मुलाजमत अगर मुसलमानों को मिली तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी
कि इस पिछड़ी हुई बिरादरी को ऊपर उठाने के लिए कोई पॉलिसी बनानी थी, लेकिन अफसोस कि हुकूमत ने इस जानिब कोई पहल नहीं की। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अटूट बिहार, एक अटूट मुल्क का नारा देते हैं, तो हम तमाम तर लोगों के साथ इंसाफ का दावा भी करते हैं। इंसाफ का दावा यह है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। एक सवाल लोग कहेंगे कि मुलाजमत सिर्फ आबादी के तनासुब में नहीं मिलती, बल्कि सलाहियत की बुनियाद पर भी मिलती है। तो मैं इस बात को कहने में बरहक हूं कि इस वक्त एक गहरी साजिश के तहत मुस्लिम आबादियों में कम से कम स्कूल खोले गए। पिछले दिनों में 2012 में ही मैंने आदाद-ओ-शुमार के जरिए से बावर कराया था हुकूमत को कि 13 लाख की आबादी वाले मुंगेर में जिस वक्त 88 हाई स्कूल से 88 हाई स्कूल थे, उस वक्त बिहार के किशनगंज में जिसकी आबादी 17 लाख थी, वहां से 17 हाई स्कूल और 4 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, यानी सिर्फ 21 हाई स्कूल थे। इसी का नतीजा ये हुआ कि मुसलमान तालीमी एतबार से पसमानदा हुआ और आज चूंकि पैरवियों पर मुलाजमत हो रही है। बिहार में मुलाजमतें सिर्फ सलाहियत की बुनियाद पर नहीं होती है, पैरवी की बुनियाद पर होती है। तो पैरवी करने वाले लोग भी हमारे नहीं रहे, इसलिए हमारी मुलाजमत में जब तक हमारी वाजिब हिस्सेदारी तय नहीं की जाएगी, हमारा समाजी वकार, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल नहीं बदल सकती है। ये बातें तो हम लोग सियासी तौर पर कह रहे थे, लेकिन मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ SDPP का कि उन्होंने भी तकरीबन अपने तहकीक में उन तमाम बातों को हक पाया है, सच पाया है जिनकी तरफ